हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की वीडियो करंट फीलिंग्स रिगार्डिंग है। यहाँ पर तीन ऑप्शंस है करंट फीलिंग्स रिगार्डिंग। ये आपका ऑप्शन नंबर वन, ये रेकी वैंड है। बेसिकली ऑल चक्रा रेकी वैंड ये हीलिंग में यूज होती है। उसके बाद ये है आपके दिस वन इज रोज क्वार्ट्ज पिरामिड, और ये है एमिथिस क्रिस्टल। तो ये एमेथिस्ट क्रिस्टल, पिरामिड एंड रेकी वैंड, तो इन तीनों में से कोई भी एक आप चॉइस कर सकते हो। टॉपिक है कि आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस, इन इनके बारे में है कि उनके करंट फीलिंग क्या है। ये वीडियो मैरिड एंड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। जो मैरिड है उनके लिए भी है और जो अनमैरिड है उनके लिए भी है। दोनों लोगों के लिए वीडियो है। आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, स्पाउस, इनको आपके बारे में क्या फीलिंग होते हैं, क्या है अभी के जो उनके करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, इसके रिगार्डिंग है। आप तीनों में से कोई भी एक चॉइस कर सकते हो। 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, आराम से चॉइस कीजिए और उसके बाद मैं धीरे धीरे रीडिंग शुरू करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जो मेरे चैनल्स में न्यू है उनको भी थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे चैनल में आए, विजिट किए और सब्सक्राइब किए। मेरे बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम, मैं एक टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीक़ा से। दैट मीन्स वेन एवर आई डू टैरो कार्ड रीडिंग, मैं स्पिरिट गाइडेंस द्वारा करती हूँ। और मैंने अपने बैचलर्स कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, दैट इज़ ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद मैंने ओशिशुई शेहिकी रोहोयो में मास्टर टीचर ओशिशुई शेहिकी रोहोयो, एंड दैट इज़ रेकी। रेकी इज़ कॉल्ड ओशिशुई शेहिकी रोहोयो रेकी। एंड मैं करुणा रेकी मास्टर हूँ यूएलसी शिकागो से, और दैट इज़ ऑन 2008। 2019-20 में मैंने और 3-4 रेकी के प्रोसेस कंप्लीट किया। संभाला रेकी, रेनबो रेकी, क्रिस्टल रेकी। करंटली मैं होली फायर रेकी सीख रही हूँ। अबाउट माई हीलिंग एक्सपीरियंस, आई ऑल्सो नो कबाला। आई एम द ओनली वन इन इंडिया जिसको कबाला आती है। और काबाला मैंने 2 साल इंडिया के बाहर जेरूसलम में रह के काबाला सीखा था। तो काबाला ट्रेनिंग लिए थे, तो आई एम अ काबाला एक्सपर्ट। अब मेरी टैरो रीडिंग के बारे में, मैंने टैरो रीडिंग सीखा है एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, दैट इज़ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मोस्ट एडवांस लेवल में। तो यही है पूरा मेरे बारे में जानकारी। मैं 14 साल के मेरी हीलिंग के एक्सपीरियंस है, 8 साल के टैरो रीडिंग के एक्सपीरियंस है। आप लोग जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन 9953-214-108, 9953-214-108। और आप मुझे ईमेल कर सकते हो futurelove2218@gmail.com, एंड 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से मैं इंस्टाग्राम में हूँ, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। आइए देखते हैं जिन्होंने ओके, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स, आप चॉइस कर लीजिए और उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए, जिन्होंने ऑल चक्रा वन चॉइस किया था, देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या है। आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। गाइज, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं एवरी वीक 2 या 3 लोगों को फ्री रीडिंग देती हूँ। सिर्फ इस बेसिस पे देती हूँ कि वो वीडियो के नीचे कमेंट्स करें और मेरी चैनल सब्सक्राइब करें, एंड मेरे कम्युनिटी पेज के पोस्ट में कमेंट सेक्शन में लिखे। कमेंट सेक्शन में लिखना मतलब एक लाइनर नहीं, जो आपको एक्चुअली मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, क्या आपके साथ हो रही है, ये सारी चीज़ें देख के आप लिखिए। और उसके साथ मैं 18 सितंबर 2 लोगों को ये ब्रेसलेट फ्री दूंगी। तो 2 लोगों के लिए मैं ये एक करियर ब्रेसलेट, एक रिलेशनशिप ब्रेसलेट फ्री दूंगी 18 सितंबर।
आइए देखते हैं उसके करंट फीलिंग्स क्या है। पहले तो मुझे कोई लड़की दिख रही है कि जो ब्लू कलर के ड्रेस पहने हुई है। ब्लू कलर के ड्रेस आप पहनते हो और बहुत ज़्यादा ग्राउंड टाइप ड्रेस है आपके पास। और उसके साथ मुझे एक लड़की का दिख रहा है कि वो फैशन डिज़ाइनर है। एक कोई डॉक्टर है, मेडिकल प्रोफेशनल। एक नहीं, काफ़ी सारे लोग, आप व्यूवर्स में से कुछ लोग मेडिकल फील्ड से हो, मेडिकल प्रोफेशनल प्रोफेशन में हो या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो। आपके कनेक्शन में डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। आपके कनेक्शन में डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। आप लोग के प्रोफेशन डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर, ट्रेनर इस तरीका का होंगे। कोई एक लड़की को मैंने देखा था फैशन डिज़ाइनर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैक्सिमम ऑफ यू गाइस हैव दिस प्रोफेशन। दो तरीक़ा से आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है दोनों जगह पे बैलेंस करके चल रहा है। एक तरफ आप भी हो, एक तरफ थर्ड पार्टी भी है। देखिए थर्ड पार्टी का कार्ड्स आ रही है, 3 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो दोनों तरफ में बैलेंस करके चल रहा है। आप उसके सोलमेट या ट्रू सोलमेट या पास्ट बर्थ के लाइफ पार्टनर हो। ट्रू सोलमेट की कार्ड है, तो आप ट्रू सोलमेट हो, पास्ट लाइफ के पार्टनर हो। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आ रही है, जो एक्चुअली बेसिकली ये है कि आपकी कनेक्शन में थर्ड पार्टी है। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये इस इंसान के, जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है, उसके ऑफिस में काम करते होंगे। इकट्ठा वो दोनों ऑफिस में काम करते हैं या को वर्कर्स हैं। अगर बिजनेस करते हैं तो इकट्ठा बिजनेस करते हैं, या कोई प्रोजेक्ट इकट्ठा कर रहे हैं, या इकट्ठा कुछ दोनों मिलके एक साथ कोई काम कर रहे हैं। इस वक्त वो आपके पार्टनर आपको लेके दो तरफ के सोच रहे हैं, और कभी भी ये अभी फ़िलहाल के लिए नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में आपके लिए डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके लिए वो डिसीजन लेते लेते कम से कम 10 to 12 मंथ्स लगाएंगे। फ़िलहाल के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, मेंटल ट्रॉमा, मेंटल जो एगनी है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि इसने आपको जब आपने कमिटमेंट के लिए बोला है तो इसने आपको कमिटमेंट के लिए मना कर दिया है। आपके जो पार्टनर है वो मुझे लग रहा है इधर तो गवर्नमेंट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, आर्मी या यू IAS ऑफिसर, इस तरीके से हो सकते हैं। आप लोग मेडिकल प्रोफेशन में हो, या आप लोग टीचर, ट्रेनर इस तरीक़ा के काम करते हो, टीचर, ट्रेनर, प्रोफेसर, लेक्चरर, या आप लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, या मॉर्गेज में काम करते हो, या कोई बैंक में काम करते हो, या इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो। इस तरीक़ा के आपके प्रोफेशन है। एक ही सिर्फ लड़की को देखा था, एक दो लड़की को, जो क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड काम करते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, इस तरीक़ा से। तो आपके पार्टनर के ऑफिस में ये लड़की काम करती है जिसके बारे में बात हो रही है, और ये या लड़का काम करते हैं, और इसके साथ अभी उसके डेटिंग चल रहा है, बहुत ही अच्छे रिलेशन है, और इसी के वजह से आपको मना कर दिया है कि कमिटमेंट करने के लिए। और फिलहाल के लिए आपके लिए जो करंट एनर्जी या करंट फीलिंग्स है वो दो तरफ में सोच रहे हैं। शायद आपको शादी करे, शायद आपको ना शादी करे, इस तरीक़ा से सोच रहे हैं कि इसे करूँ या नहीं करूँ। इससे आगे में दूसरी जो लड़की है वो भी अच्छी है, मेरे साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो रही है, उसके साथ मैं, मेरा मेंटलिटी अच्छा जा रही है, इस तरीक़े से उसके सोच है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो, एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो। आप या आपके पार्टनर्स, नहीं, आपकी एनर्जी आ रही है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। यस, ये इधर तो आपके होंगे या आपके पार्टनर्स के ही होंगे। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है मुझे D,
SUKEEFRHIMC. मुझे कुछ विजन आ रही है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि किसी एक लड़की के कोई एक लड़की उसके बॉयफ्रेंड के ऑफिस तक चले गए, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ, ऑफिस वाले भी देखे तो अब उसके बॉयफ्रेंड उसे बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे क्योंकि वो ऑफिस तक चली गई थी। किसी एक लड़की का मैं देख रही हूँ कि बहुत खुद के बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस रहने के बाद भी उसने अपने बॉयफ्रेंड को हेल्प किया। ऐसे एक सेम लड़का को भी देख पा रही हूँ, जैसे 25-26 ईयर्स की ओल्ड है और वो उस लड़की को फाइनेंशियली बहुत हेल्प करते हैं, बट वो लड़की उसे कंटिन्यूसली डबल डेट में है, दूसरे किसी को भी डेट कर रहे हैं और इसको भी डेट कर रहे हैं। चारू करके किसी के नाम के आ रही है, चारू या चारमीस इस तरीके से नाम होगा, CHAR आ रही है, CHAR से आपके नाम शुरू होंगे, चारू, चारमीस, आई एम नॉट श्योर और भी क्या क्या नाम आते हैं। CHAR, ये चारों जो वर्ड्स है आपके नाम के अंदर होंगे। बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि आपके ट्रू सोलमेट है, वापस तो आप ही के पास आएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो चले गए हैं। वापस आते आते कम से कम 6 to 8 months और 8 to 10 months के बाद शायद वापस आएंगे। अगर फ्रैंकली स्पीकिंग अगर बोला जाए तो आपको बिल्कुल ही मिस नहीं कर रहे और थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी एन्जॉयमेंट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए वो आपको मिस नहीं करता है। ये जो वापस आने की कुछ आ रही है मुझे आपके पास, वो सिर्फ उसे जब सबक मिलेंगे तब वो आएगा आपके पास वापस। उस इंसान को जब सबक मिलने वाला है, कुछ ना कुछ उसको इश्यूज होगा थर्ड पार्टी के साथ, तब वो आपके पास वापस आएंगे। अदरवाइज मैं नहीं देख पा रही हूँ कि ये इंसान आपके पास वापस आते हुए। आइए देखते हैं कि यूनिवर्स के कार्ड क्या है। व्हेन वी चेरिश आवर बिलव्ड द बॉन्ड ग्रो स्ट्रॉन्गर, we create deeper levels of trust, intimacy and friendship. It all too easy to get comfortable and put your relationship on cruise control. So spice it up instead, do something special and spontaneous. And if you're currently looking for your soulmate, take yourself out for fun date. The happier and more connected you are to yourself, the more attractive you will be to others. एक्चुअली जब भी आपके पार्टनर आपसे मिलते हैं, आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो। ऑब्वियसली वो आपको मना कर रहा है, शादी नहीं करने वाला है, इस तरीक़े से बोल चुका है, तो कोई भी दुखी होते हैं, ये समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी आप जब भी मिलते हो इस इंसान से, तब भी ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे उसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो वो जो डेट करने आपको आते हैं, वो एक तरीक़े से सोच के आते हैं कि मैं ये एक फ़न डेट करूँगा, लेकिन वो फ़न डेट नहीं होते हैं। वो आप इतने ज़्यादा दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, रोने लग जाते हो, उसे बेग करने लग जाते हो कि यार मुझे एक्सेप्ट कर लो, आप क्यों मुझे छोड़ रहे हो। इस तरीक़ा की जो चीज़ें होती है, इसके वजह से वो और भी आप पे नॉट इंटरेस्टेड वाला जो फेज़ है वो और ज़्यादा हो रही है। अगर आप इस चीज़ों को थोड़ा चेंज करके उसको ये दिखा सकते हो कि आप उसके बगैर भी खुश हो और हैप्पी हो और घूम रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम में देते हो, इंस्टाग्राम में पोस्ट रखते हो, तो इस तरीका के अगर आप पोस्ट रख पाओगे तो मुझे लग रहा है कि इस तरीक़ा से आप पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम में कि यू आर वेरी हैप्पी, यू डोंट हैव एनीथिंग विथ हिम, इस तरीका के अगर आप करोगे तो मुझे ऐसे फील हो रही है कि यू विल बेसिकली, जी हाँ, अगर आप इस तरीके से कर पाओगे तो बेसिकली आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये बंदा जो है या ये लड़की जो है या आपके स्पाउस है, आपके पास रिटर्न आएंगे। कुछ लोग मैं देख रही हूँ शादीशुदा लाइफ में भी यही इसी तरीका के फेस कर रहे हैं।
दुखी तरीका से, और लोग उसे बोलता है दुखी आत्मा के नाम से बुला रहे हैं। आप फ्रेंड्स के पास जाते हो, वहाँ पर भी बात नहीं कर पाते हो। आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कहीं पर जा रहे हो, वहाँ पर भी आपको रोना आ जाते हैं, क्योंकि पीठ पीछे आपको पता है कि वो आपको दुखी कर रहे हैं, आपके साथ सिवा किसी कोई और है। तो इस तरीका के आप बहुत ज़्यादा सोच में हो। अगर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर इस चीज़ सारी चीज़ों से निकल के आप कुछ अच्छे करने की कोशिश करोगे, हंसी मजाक, लोगों के साथ दोस्ती, कुछ और दोस्त बनाओगे, कहीं पर घूमने जाओगे, थोड़ा हैपनिंग लाइफ आपके स्पाउस को दिखाओगे, तो आपके स्पाउस डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड होके आपके पास वापस आएंगे। लेकिन आप इस तरीके से दिखा नहीं पाते हो। आपके इश्यूज है कि आप ये चीज़ दिखा नहीं पाते हो। आप क्या करते हो कि आप दुखी दिखाते हो कि आपको बहुत दुख है, मन ही मन में कुछ आपके है। तो आपके स्पाउस जब घर आते हैं, वापस आते हैं जॉब से या कहीं पर से आते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार ये तो हमेशा दुखी ही रहते हैं, पता नहीं, दुखी और परेशान। और ज़्यादा वो अट्रैक्टेड होते हैं थर्ड पार्टी की तरफ, क्योंकि थर्ड पार्टी तो उसके साथ फन करते हैं, घूमते हैं, मस्ती मज़ा करते हैं, और आप हो, आप दुखी रहते हो, आप रोते रहते हो। थोड़ा फन करना सीखिए, थोड़ा मस्ती मज़ा करना सीखिए। यही यूनिवर्स भी कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा मस्ती मज़ा कीजिए, फ्रेंड्स बनाइए, बाहर जाइए, फन डेट कीजिए। ये सब करोगे तो आपके स्पाउस, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपनियन, पार्टनर, आपके फियोन्सी या आपके जो एंगेजमेंट हुआ है, आपके वुड बी, वो लोग आपकी तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड होंगे। थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। आप लोगों ने जो ये चॉइस किया था, आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ थे नंबर 2, 20 एंड 11, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 4, 22, 29 एंड नंबर 9, 27 एंड 18, नंबर 3 एंड 30। तो इनमें से आपके या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ है। आइए देखते हैं बाकी लोगों का क्या रीडिंग है। अब जिन्होंने एमिथिस्ट क्रिस्टल चॉइस किया था उनकी रीडिंग करूंगी, जिन्होंने एमिथिस्ट चॉइस किया है। प्लीज यूनिवर्स गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज एमिथिस्ट क्रिस्टल। यूनिवर्स गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज एमिथिस्ट क्रिस्टल। यूनिवर्स गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज एमिथिस्ट क्रिस्टल। कुछ बॉटम कार्ड्स है वो मैं उठाना चाहूँगी, क्योंकि वो बॉटम का कार्ड्स बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो ये भी बॉटम कार्ड्स भी मैं उठाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बॉटम कार्ड्स है। आइए देखते हैं कि बॉटम कार्ड क्या है। सॉरी, वो 1 मिनट के लिए मुझे पॉज करना पड़ा, गेट में कोई था। तो बॉटम कार्ड आपका जो है वो मैंने निकाला हुआ है, क्योंकि ये बॉटम कार्ड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, और उसके तरफ मेरी आंखें इम्पोर्टेंट थे, और उसके तरफ मेरी आंखें बार बार जा रहे थे बॉटम कार्ड की तरफ, कि हाँ चलो 2-3 बॉटम कार्ड जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। चलिए,
अब आपकी रीडिंग ये है कि आप लोगों को बेसिकली मैं देख रही हूँ कि उसके क्या आपके लिए फीलिंग्स है। अम, इस वक्त को आपके लिए फीलिंग्स बहुत कम है। हालांकि आपसे प्यार बहुत ही करते हैं, ऐसे नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं, लेकिन एक न्यू कनेक्शन में है, थर्ड पार्टी न्यू कनेक्शन में है। थर्ड पार्टी के साथ सेक्सुअल ऑब्सेशन है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है थर्ड पार्टी के साथ। कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि शादीशुदा है, और आपके जो हस्बैंड है थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ जुड़ गए है। सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए ही गया है, ऐसे कुछ नहीं है कि उसे प्यार है, क्योंकि आपका ट्रू सोलमेट है। लेकिन आपको जो उसने छोड़ा तो वो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए ही छोड़ा है, और हाल फिलहाल में ये थर्ड पार्टी कनेक्शन इनके बना हुआ है। और फैमिली लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान होके ऐसे लग रहा है कि फैमिली लाइफ उसको चाहिए ही नहीं, इस तरीक़ा से गया है। ऑलमोस्ट जाके 2 to 3 मंथ्स हुआ है, 2 to 3 मंथ्स में वो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन बना लिया है। जो लोग अनमैरिड हो उनके लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है आपके लिए लॉयल था, बहुत दिन तक लॉयल थे। लेकिन कुछ आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ कुछ बातों पे, और ख़ास करके रिलीजियन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। और आप लोगों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी शनि है, सैटर्न है, और सैटर्न के कुछ आपके इश्यूज भी चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि सैटर्न के इश्यूज चल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सैटर्न इश्यूज ये इंसान जैसे कि आपके तरफ में अट्रैक्शन जो था उस अट्रैक्शन को ख़त्म हो रही है। एक कुछ कार्मिक इश्यूज भी चल रहे हैं, जैसे आपके किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ घर में, फैमिली मेम्बर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, और आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद जैसे एक होती है ना बद्दुआ देना, उसने बद्दुआ दिया, या कोई फ्रेंड्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद बद्दुआ दिया, और उसी के चलते आपके रिलेशनशिप खराब हो गया। उसी के चलते आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप बहुत ख़राब हो चुका है रिलेशनशिप। मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि ये जो थर्ड पार्टी के साथ इसके कनेक्शन है ये सेक्स के सिवा कुछ नहीं है, एक सेक्सुअल ऑब्सेशन है। वो भी कुछ टाइम के लिए है, जस्ट 4 to 5 मंथ्स के लिए है, और 4 to 5 मंथ्स के बाद ये निकल के आप ही के पास वापस आने वाला है। ये थर्ड पार्टी इसे कहाँ पर मिला है, अब मुझे लग रहा है कि कोई जगह पे ये दोनों ट्यूशन करने जाते थे, या कहीं पर इकट्ठा कुछ पढ़ने के लिए या नॉलेज शेयरिंग के लिए जाते थे, उस जगह पे ये थर्ड पार्टी उसे मिल गया। जो थर्ड पर्सन आपके बीच में आया, थर्ड पार्टी मतलब जो थर्ड पर्सन है। और फ़िलहाल के लिए जैसे कि आप बिल्कुल आपके बारे में सोचते नहीं हैं, ऐसे नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपके लिए भी इसके पैशन काफ़ी है। एक स्पार्कलिंग एक रोमांटिक रिलेशनशिप था आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत कम सोचते हैं आपके लिए। सोचते हैं कि कभी कभी सोचते हैं थर्ड पर्सन से निकल के आके आपके पास आ जाए, लेकिन थर्ड पार्टी से वो निकल ही नहीं पाते हैं। थर्ड पर्सन से वो निकल नहीं पाते हैं, सिर्फ वो वहाँ पर ही रुक गया है। और ये क्या है, ये सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्सेशन है दोनों के बीच में। दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल कनेक्शन बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड है। मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग शादीशुदा हो, आपकी फैमिली बिल्कुल ख़राब हो गया, लेकिन पिछले 2 मंथ्स 3 मंथ से आपके स्पाउस जो है डेट कर रहे कोई थर्ड पार्टी को। और इसलिए डेट कर रहे हैं क्योंकि उसको ऐसे लगता था कि आप उसे सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो, इस तरीक़े से उसके माइंड में था। ऐसे सच नहीं है, उसके माइंड में था। और उस चीज़ों को वो पाने के लिए, उस चीज़ों को पाने के लिए उसने एक्चुअली आपके साथ रिलेशनशिप बहुत ख़राब की। एक स्ट्रगल टाइम चल रहे थे आप दोनों का, फाइनेंशियल स्ट्रगल टाइम या मटेरियलिस्टिक स्ट्रगल टाइम चल रहे थे, उसी टाइम में आपको छोड़ के ये निकल गए। विच इज़ नॉट अ गुड थिंग कि एक स्ट्रगल टाइम में अपने स्पाउस को छोड़ के निकल जाना, या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर को छोड़ के निकल जाना। जो लोग अनमैरिड हो, आपका कोई न्यू प्रोजेक्ट आप ढूंढ रहे थे या न्यू जॉब ढूंढ रहे थे, आप इसके ऊपर एक्चुअली बिलीव कर रहे थे, डिपेंड कर रहे थे कि ये इंसान आपके साथ दे, लेकिन ये आपको सपोर्ट करने के जगह पे बिना बताए निकल गया।
कोई थर्ड पर्सन के चक्करों में निकले हैं, उसके साथ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, ऑब्सेस्ड है फिजिकली, और उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग किया है। अब हाल फिलहाल में 1-2 महीना ही हुआ है, ये अनमैरिड लोगों के लिए बोल रही हूँ, 1-2 महीने के लिए हुआ है कि उसके साथ न्यू बिगिनिंग किया है। आप लोग प्रोफेशन वाइज आप लोग मुझे इंजीनियर्स या साइंटिस्ट या पीएचडी करने वाले ऐसे कुछ रिसर्चर लग रहे हो। इंजीनियर्स भी हो सकते हो, काफ़ी लोग हैं जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क इंजीनियर, रोबोटिक इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, स्पेस इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, एम्बेडेड इंजीनियर, इस तरीका के इंजीनियर्स हो आप लोग। फील्ड इंजीनियर भी हो सकते हो आप लोग, इंजीनियर हो प्रैक्टिकली, और आपके प्रोफेशन ही ऐसे है। और ये भी इंसान आपके पार्टनर भी इंजीनियर हो सकते हैं। और ये इधर तो इंजीनियर्स के बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रही है कि इंजीनियर्स होंगे, या मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड के होंगे, जैसे फाइनेंस रिलेटेड काम करते होंगे, बैंकिंग सेक्टर में होगा, मॉर्गेज या इंश्योरेंस सेक्टर में होंगे आप या आपके पार्टनर स्पाउस। मुझे कुछ नेम्स आ रही है कि जैसे कि नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं, BGRTF, इनमें से थर्ड पार्टी हो सकते हैं, QRSG। आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा KRABDYLTHSEOM। ये आपके या आपके पार्टनर के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आप लोग डेफिनेटली मुझे लग रहा है जुलाई बॉर्न हो, जून जुलाई बॉर्न, और कुछ लोग हो आप लोग अक्टूबर बॉर्न हो, कुछ लोग आप लोग हो जनवरी फेब्रुअरी बॉर्न, और कुछ जो है मुझे लग रहा है अप्रैल एंड अगस्त बॉर्न हो। डेफिनेटली कुछ लोग आप लोग हो मई बॉर्न। तो इनमें से आपकी बर्थ मंथ आती है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 1, 10, 28 एंड 19, नंबर 4, 22 एंड 13, नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 9 एंड 27, नंबर 15, नंबर 2, 20, 11। इनमें से आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आपके स्पाउस या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आइए देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि जो फैमिली में है वो फैमिली के पास वापस आना चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वापस नहीं आएंगे। सिंगल्स के लिए मैंने कार्ड निकाला है, एंजल्स कार्ड, वहाँ पर आ रहा है लाइट बॉडी। आपको चक्र, आपको बेसिकली हीलिंग चाहिए। ये कार्ड्स देखिए, इस कार्ड में एक्चुअली दिखा रहा है कि आपके एनर्जी बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रहे हैं स्पाइरल के जैसा, हीलिंग हो रही है आपका। फ्री हीलिंग सेशन लीजिए, मैंने फ्री ही में ही आप लोगों को हीलिंग दी हूँ। बेसिकली फ्री हीलिंग सेशन ले लीजिए, उसमें अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एक एंजल्स कार्ड आ रही है, आर्क एंजल सैंडलफोन कह रहे हैं विथ यू नाउ। वो आपके साथ है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके सोलर प्लेक्सिस एंड सैक्रल चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, ये तीनों जो है बिल्कुल इम्बैलेंस्ड है। ना आप थिंक कर पा रहे हो, ना आप कुछ विश कर पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो। इसी के वजह से और भी ज़्यादा आपके स्पाउस या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी के कनेक्शन और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। Just because you don't know what to do, you are unable to do whatever you wish to. चक्रा बैलेंसिंग कीजिए, हीलिंग लीजिए। चक्रा बैलेंसिंग का मैंने हीलिंग सेशन रखी हुई हूँ, 21 डेज तक चक्रा बैलेंस कीजिए ताकि आपके चक्रा थोड़ा एक्टिव हो। आप जो चाहते हो थर्ड पार्टी के लिए कुछ मतलब उसको हटाना चाहते हो, आपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर स्पाउस को वापस पाना चाहते हो, वो उस तरीके से तब भी कर पाओगे ना जब आपके चक्रा बैलेंस रहेंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा। आपके वो मोरल कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है।
Archangel Sandalph from the host of angels, he is with you. But what would happen? Even he is with you, कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि आप जो है आपके बिल्कुल चक्रा इम्बैलेंस्ड है, आप एकदम चुपचाप घर के एक कोने में बैठ के रोते रहते हो। उन दोनों की जो रिलेशनशिप है दैट इज ऑल अबाउट सेक्सुअल कनेक्शन, देयर इज नथिंग कॉल फिजिकल कनेक्शन या मेंटल, लाइक मेंटली दे आर अटैच टू ईच अदर। माइंड से वो लोग, मतलब दिल से वो लोग अटैच नहीं है, बस दिस इज समथिंग लाइक फिजिकल अट्रैक्शन। वो तो चला ही जाएगा कुछ महीने में, लेकिन आपको ये सिचुएशन दोबारा ऑकर हो सकते हैं अगर आपके इस तरीके से चक्रा वगैरह इम्बैलेंस्ड रहे। आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोगों को मैं देख पा रही हूँ फेवरेट कलर ग्रीन है, या ग्रीन कलर के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पहनते हैं, या टी शर्ट शर्ट्स बहुत ज़्यादा पहनते हैं। मुझे बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में कौन है। किसी के लंबी हेयर है और गोल्डन कलर के उसने हेयर में कलरिंग किया हुआ है। कोई मार्केट प्लेस में रहते हैं और मार्केट जाना इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। हर टाइम दोपहर के 4-5 बजे को मार्केट निकल जाते हैं और घूमती रहती है अकेले अकेले मार्केट में। मुझे बताना किस किस के बारे में मैं देख रही हूँ। करंट एनर्जी जो था वो यही है कि आपको लेके थोड़ा इमोशनल तो है, लेकिन आपके लिए कम ध्यान है, थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा है, उसके साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, आपसे ध्यान हटा हुआ है। कभी कभी सोचते हैं कि आपके पास वापस आने का, लेकिन अल्टीमेटली इसके गोल नहीं है आपके पास वापस आने की। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था पिरामिड, इनका क्या रीडिंग है। आई एम हियरिंग किसी को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, यूट्यूबर हो आप लोग, ब्लॉगर हो, म्यूज़िक के ब्लॉगिंग करते हो, या डांसिंग के ब्लॉगर ब्लॉगर हो, जो लोग पिरामिड चॉइस किया था। यूनिवर्स प्लीज गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज पिरामिड, रोज क्वार्ट्ज पिरामिड। डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग ट्रू सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल, ट्रू सोलमेट। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आप लोगों के लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में मेन जो प्रॉब्लम है फाइनेंस रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा शादीशुदा लाइफ के प्रॉब्लम ही आपके फाइनेंस रिलेटेड हो रही है। और अगर आप लोग अनमैरिड हो तो ये प्रॉब्लम बेसिकली कमिटमेंट रिलेटेड है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई थर्ड पर्सन इस कनेक्शन में है, थर्ड पर्सन है ही नहीं, बट जिस इंसान से आप प्यार करते हो, कुछ फैमिली कंसिडरेशन, कुछ पैसा के वजह से, कुछ ना कुछ चीज़ के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए चीज़ों के वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं। मैं किसी को देख पा रही हूँ कि वो रेड कलर का टी शर्ट पहन के और ब्लू कलर की जीन्स पहन के वो लड़की गई
इससे मिलने के लिए कोई कॉफ़ी शॉप में, और उसने पूछा कि बारी बारी के मेरे पेरेंट्स किसी और के साथ शादी करा रहे, क्या तुम मुझे शादी करोगे, अभी भी शादी के तुम्हारे डिसीजन क्या है। तो उस लड़के ने डायरेक्टली बोल दिया, मना कर दिया। कोई मुझे हिताशा या रितिशा करके ऐसे किसी का याद आ रही है, जैसे कि नाम आ रही है मेरे सामने, रश्मि करके किसी के नाम आ रही है। CHAN ये नाम होगा उसके लेटर्स में, कुछ भी हो सकता है, चंदना, चंद्रित का, कुछ भी ऐसे हो सकते। CHAN से शुरू होती होगी उसके नेम। आप लोग हो तो ट्रू सोलमेट, पास्ट बार्थ के ट्रू सोलमेट, सोलमेट कनेक्शन है। देखिए ये सोलमेट कनेक्शन है, 6 ऑफ कप्स। लेकिन इसमें कुछ है नहीं, फ्यूचर बिल्कुल ज़ीरो हो रखा है यहाँ पर। इवन दो यू गाइज आर पास्ट लाइफ ट्रू सोलमेट, आप लोगों के बीच में कुछ बेसिकली है नहीं फिलहाल के लिए। उसके जो मन में फीलिंग्स है वो आपके लिए तो बिल्कुल ज़ीरो है, ज़ीरो। थर्ड पार्टी नहीं है, बट यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ख़राब है, बहुत स्ट्रगल है, मटेरियलिस्टिक लाइफ की स्ट्रगल है। मुझे ऐसे दिख नहीं रहा है कि ये इंसान आपके पास सूनर और लेटर वापस आते हुए, कम से कम कई साल लग जाएंगे इस इंसान को वापस आते होते। 2 to 3 years मिनिमम आएंगे कि जो होगा, क्योंकि इसकी जो फीलिंग्स है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आपको बैकस्टैप भी कर दिया है। परेशान तो है आपके बारे में सोच के कि आपको इस तरीके से बैकस्टैप किया है, तो ये खुद भी परेशान है कि मैंने इस तरीके से करना नहीं चाहिए था इसके साथ। लेकिन उसके साथ मैं देख रही हूँ आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं ना, पीठ पीछे खंजर भोंक देना, इस तरीके से किया है इस इंसान ने। ये खुद भी वो सोच सोच के परेशान है कि मेरा कर्मा क्या होगा, मैंने जो इसको इतना बड़ी धोखा दिया है तो इसके वजह से मेरे कर्मा क्या होगा। खुद भी ऐसे सोचते रहते, परेशान होते रहते हैं। आप वेट कर रहे हो, फिर भी वेट कर रहे हो। इवन आपके साथ इस तरीका के किया है, 10 ऑफ शॉर्ट्स, पूरी बैक स्टैप किया है, लेकिन फिर भी आप उसके इंतज़ार में हो। आप सोचते हो कि कभी ना कभी वापस आएंगे, और है भी आपके ट्रू सोलमेट, पिछले बर्थ के सोलमेट कनेक्शन आ रही है। इंसान खराब नहीं है, आपके ख्याल रखता था, प्रोटेक्ट करते थे और आपके साथ चलते थे, लेकिन आप फिर भी अभी भी उसके लिए इंतज़ार कर रहे हो। और ये जो बैक स्टैबिंग स्टोरी, ये सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि वो फाइनेंशियल कंडीशन से, बहुत ख़राब फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहे थे। शायद लोन्स है, कुछ है, और वो उसको चुकता नहीं कर पा रहे, तो परेशान है बहुत ज़्यादा। मैं देखती हूँ कि ये सिचुएशन क्यों आए, ये सिचुएशन क्यों आए, यूनिवर्स मुझे बताए। मुझे ऐसे लग रहा है कि फैमिली में किसी ने इसे समझाया कि इस लड़की या इस लड़के के साथ अगर जाओगे तो तुम कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। ये है इसके कार्ड्स। फैमिली में किसी ने इसको समझाया कि इस इंसान के साथ तुम रहोगे तो ज़िंदगी में कभी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। ये खुद बहुत परेशान है आपको बैकस्टैप करके, ये सोच रहे कि मैंने इसे धोखा दिया, ना जाने मेरे कर्मा क्या होगा। इंसान खराब नहीं है, पहले आपको प्रोटेक्ट करता था, आपका ख्याल रखता था, लेकिन आप खुद परेशान हैं। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में आप या आपके पार्टनर लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस हो, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो। It's time to make a decision. Being on the fence drains your energy. No matter what you choose, it will be extract right things for your spiritual path. Channel your energy. Be decisive. Learn, grow, and decide. आपको अभी यूनिवर्स कह रहे हैं कि डिसाइड करो, इस तरीक़ा से कब तक चलोगे, डिसाइड करो, एक डिसीजन लो। इधर तो इसके पास रहो या छोड़ दो, क्योंकि ये सच में ये इंसान आपके पास सूनर और लेटर, अभी कुछ नहीं होने वाला है। आएगा या आएगी तो भी 2 साल, मिनिमम 2 years, एंड 2 years शॉर्ट टर्म नहीं होती है। लाइफ कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट चलते हैं, बाद में हमें
बहुत ज़्यादा पछतावा होती है कि ये 2 साल मैंने वेस्ट क्यों किया इस इंसान के लिए। 2 साल से पहले ये चीज़ नहीं होगा, 2 to 5 years लगेंगे इस इंसान को वापस आके आपके पास प्रॉपरली कम्युनिकेट करने, प्रॉपर वापस आने में। क्योंकि इसके फैमिली में से कोई फैमिली मेम्बर है, कोई लेडी है जो इसे बहुत ज़्यादा भड़काते हैं। हो सकते उसके कोई आंटी हो, मम्मी हो, या उसके सिस्टर हो, कोई लेडी है जो उसे बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ करते रहते हैं और आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट क्रिएट करते हैं। आर यू स्पेंडिंग above your means, avoiding the reality of your bank account, shopping to numb any negative feelings or pain? It may be time to clean up your relationship with money. Let go the fear and shame around your finances and take responsibilities for your future today. Any unwise decision you have made in past are behind you. Seek guidance when needed and keep the big picture of financial well-being in mind. Remember, money saved is money earned. देखिए, आपके जो पार्टनर के फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब हुई है वो आपके वजह से नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि उसके अर्निंग घट गया है कोविड के चलते हुए, चाहे वो बिजनेस करे चाहे कुछ भी करे। बट हालांकि मुझे बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पर, बिजनेसमैन बिजनेस वूमन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और कोई दिख रहा है कि कंपनी में लीडरशिप पोजीशन में है। हो सकता है अपना खुद के कॉरपोरेशन ही चलाता होगा ये इंसान। चाहे कोई भी काम करे, ये आपके जो पार्टनर है वो फाइनेंशियल कंडीशंस से जो गुजर रहे हैं कल, मतलब प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो आपके वजह से थोड़ी ना है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि वो खुद के वजह से परेशान है, खुद के फाइनेंशियल कंडीशंस खराब है, लेकिन उसके पेरेंट्स आपको दोष दे रहे हैं कि आप अनलकी हो उसके लिए। अब भी आपकी सेपरेशन टाइम बहुत लंबी है, आप लोग डिसीजन ले लो, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि डिसीजन लीजिए। इस तरीके से कब तक चलेंगे? आपका रूट चक्र बिल्कुल इम्बैलेंस्ड है, रूट चक्र बिल्कुल खत्म है। जहाँ से एनर्जी आती है वो ही बिल्कुल डाउन चले गए हैं। आप लोगों को हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रूट चक्र ही बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज्ड है। इस तरीके से कब तक चलेंगे? आप लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा। और उस इंसान को बोला जा रहा है कि आप उसके लिए लक नहीं ला रहे हो, ये नहीं है। वो अर्न कर नहीं पा रहे, इसीलिए उसके फाइनेंशियल दिक्कतें हैं। अगर वो अर्न करने की चारों तरीके से कोशिश करेंगे तो शायद उसके पास अर्निंग आ भी जाए, लेकिन पूरे इंटर फैमिली जो है वो आपको दोष देते हैं कि आप उसके लिए अनलकी हो। इसीलिए जो सिंगल है आपसे शादी कराने के लिए मना कर रहे, जो बेसिकली मैरिड है, शादीशुदा है, वो उनके ये ऐसे है कि तुम निकल जाओ अपने हस्बैंड या वाइफ के लाइफ से, ऐसे तरीके से हो रही है सिचुएशन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके खुद के भी एक स्ट्रगल टाइम है जिस टाइम में वो आपको छोड़ दिया है। बहुत ही खराब बात है, क्योंकि आपके स्ट्रगल टाइम में उस इंसान ने आपको छोड़ दिया। गाइस, आप लोगों को बता दूं, आप लोग फ्री रीडिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। जो सब्सक्राइबर्स होती है उन्हीं को फ्री रीडिंग मिलते हैं। तो चैनल के जो कम्युनिटी पेज के पोस्ट है उसके नीचे लिखिए, एंड आप जो है वीडियो के नीचे में फुल इन डिटेल्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो हर हफ्ते मैं 2 से लेके 3 लोगों को फ्री रीडिंग दे देती हूँ। चलिए गाइस, यही आपके रीडिंग था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड सपोर्ट करते रहिए। आप भी के जो फीलिंग्स है, इनके फीलिंग ज़ीरो है आपके लिए। और वेट मत कीजिए, इतनी लंबी इंतज़ार कोई नहीं कर सकते। 2 साल, 3 साल, 4 साल कोई नहीं इंतज़ार कर सकते हैं। तो ये इम्पॉसिबल है कि इंसान के लिए अपने लाइफ का 2 years 3 years ऐसे इंतज़ार में गुजार देना। बी प्रैक्टिकल एंड छोड़ने की कोशिश कीजिए। इवन दो योर ट्रू सोलमेट, पास्ट लाइफ सोलमेट, लेकिन वह बहुत बाद में वापस आएगा। जब वापस आएंगे तब अगर आप फ्री रहे तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि छोड़ के आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है गाइस। हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस।